एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। हरिद्वार में कुंभ मेले में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को एसओपी जारी की है और इसका पालन 27 फरवरी से 30 अप्रैल तक किया जाएगा। निर्देश के अनुसार कुंभ मेले में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों के पास RT-PCR का नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए। वहीं ये भी साफ कहा गया है कि मेले में आने वाले यात्रियों की रिपोर्ट 72 घंटे से पहले टेस्ट किया होना चाहिए। एसओपी के आदेश में कहा गया है कि भक्त इस तरह की टेस्ट रिपोर्ट अपने मोबाइल फोन या हार्ड कॉपी में रख सकते हैं। तो महाकुंभ के लिए गाइडलाइंस जारी हो गई हैं और मेले में 6 फीट की दूरी बनाना अनिवार्य है। भीड़ में जयकारे लगाने पर रोक है। मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट भी लाना जरूरी है। हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन जरूरी है। गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति के आने पर रोक है। बुजुर्ग 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी कुंभ में नहीं आ सकते। एसओपी जारी किया है और उस एसओपी के आधार पर जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो बात कही गई है उसके अनुकूल यहाँ पर ये कुंभ संपन्न होगा। उसके अनुसार इस कुंभ को संपन्न कराया जाएगा, चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे तमाम अन्य व्यवस्थाएं हों, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, RT-PCR टेस्ट हो, जो वहाँ से हमको जो गाइडलाइंस मिली हैं उसके आधार पर ही तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाएगी। और कुंभ को लेकर एबीपी गंगा की मुहिम का असर हुआ है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने खुद कुंभ मेले के कामों का निरीक्षण किया। एबीपी गंगा ने लगातार कुंभ के कछुए की रफ्तार से चल रहे काम की हर तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाई, जिसके बाद खुद सीएम त्रिवेंद्र रावत भी हरकत में आए और आज कुंभ के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। सबसे पहले सीएम ने सूखी नदी पर कामों की समीक्षा की। इसके बाद सीएम आस्था पथ पर कामों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और इससे पहले सीएम ने हरिद्वार देहरादून नेशनल हाईवे का निरीक्षण भी किया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी अतिथि गृह में अधिकारियों से कुंभ के कामों की जानकारी ली। साथ ही अवधूत मंडल में स्वामी राम प्रकाश जी धर्मा चिकित्सालय का शुभारंभ भी किया। धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये कुंभ केवल बाह्य रूप से जो साफ स्वच्छ है यही नहीं, बल्कि ये कुंभ बेदाग कुंभ होगा। हम इसको बहुत बेहतर तरीके से इस कुंभ को निकालेंगे। स्वास्थ्य मिशन के द्वारा ये 9वां अस्पताल उत्तराखंड में शुरू हो रहा है। 4 धाम हैं, उसके अलावा धर्मावाला देहरादून में है, पीपलकोटी चमोली में है, गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग जिले में है, मनेरी और बड़कोट। इस तरह से कुल मिलाकर 9वां ये आज यहाँ पर ये सेवार्थ चिकित्सालय शुरू हुआ है। मैं ट्रस्ट को बहुत बधाई देता हूँ कि एक बहुत बढ़िया बेहतरीन अस्पताल यहाँ पर, जिसमें ICU भी है और OPD भी है और क्या कहते हैं उसको ऑपरेशन थिएटर भी है, डेंटल, आई, हार्ट, तमाम तरह की केयर यहाँ पर होंगी। और एबीपी गंगा कुंभ से जुड़ा हर अपडेट आपको सबसे पहले दिखा रहा है। यही वजह है कि आज सीएम त्रिवेंद्र रावत हरिद्वार में कुंभ के कामों का निरीक्षण करने पहुंचे। आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं और सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि हरिद्वार में कुंभ के कामों को लेकर पिछले दिनों किस तरह की गहमागहमी बनी रही। दरअसल 16 जनवरी को जूना अखाड़े के संतों ने मेला भवन पर प्रदर्शन किया था। इस खबर को एबीपी गंगा ने प्रमुखता के साथ दिखाया। इसके बाद से ही अधिकारियों की कुंभ क्षेत्र में दौड़ शुरू हुई। खुद मेला अधिकारी दीपक रावत अब हर दिन निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों की दौड़ की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 19 जनवरी को मेला अधिकारी दीपक रावत पेशवाई स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान वहां पर मौजूद व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। उसके अगले ही दिन 20 जनवरी को मेला अधिकारी फिर से निरीक्षण करने गए। उन्होंने बैरागी कैंप पहुंचकर कुंभ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बैरागी कैंप में अभी भी आधे अधूरे काम हुए हैं। 21 जनवरी को मेला अधिकारी ने चंडी घाट पुल के पास लगने वाले महामंडलेश्वर नगर का निरीक्षण किया। यहां पर भी तैयारियां अधूरी नजर आईं। जबकि 22 जनवरी को गढ़वाल कमिश्नर खुद कुंभ की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे। तो ये कुंभ में अधिकारियों की भागम भाग की तस्वीरें हैं। और आखिर में 24 जनवरी यानी कि आज सीएम त्रिवेंद्र रावत कुंभ के कामों की गति को जानने और परखने और कामों का निरीक्षण करने के लिए हरिद्वार पहुंचे। और हरिद्वार पहुंचने से पहले सीएम त्रिवेंद्र ने देहरादून में निर्माणाधीन लाल तप्पड़ फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों से काम की तेजी को लेकर बात की।
साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि फ्लाईओवर का काम 31 जनवरी तक पूरा होना है। तो 31 जनवरी तक फ्लाईओवर का काम पूरा होना है, लेकिन आप देखिए फ्लाईओवर की हालत क्या है। और ऐसे में सवाल यही है कि क्या 31 जनवरी तक ये काम पूरा हो पाएगा। इन तमाम चीज़ों को सीएम ने देखा और दिशा निर्देश दिए। कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा बीच में एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।